अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं अच्छा हो रहा और परिस्थिति बिगड़ रही है। ऐसा एक वक्त आएगा ना कि रोड पे कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा और भीख। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। क्या कहता है गुजरात का माहौल, गुजरात की जनता के दिल में चल क्या रहा है? जी हां, 27 साल से गुजरात में मौजूद बीजेपी को लेकर जनता क्या सोच रही है? जनता इस बार चुनाव में किस पार्टी पर सबसे ज़्यादा मेहरबान है, ये लगातार हमारी टीम गुजरात से बता रही है। जी हाँ, गुजरात पहुंची हमारी टीम लगातार न सिर्फ दिन रात मेहनत कर रही है, बल्कि जनता का हाल जानने की कोशिश कर रही है। चाहे मुस्लिम हों, OBC वर्ग के लोग हों, पाटीदार समुदाय के लोग हों या पटेल समुदाय के लोग हों। हालांकि अगर पटेल समुदाय की बात कर रहे हैं, पाटीदार की बात करें, तो अपने दर्शकों को बता दें, हार्दिक पटेल, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे थे हार्दिक पटेल, जो अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने क्या कुछ कहा है, हमारी टीम ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, इंटरव्यू उनका हुआ है और वो इंटरव्यू बाकायदा हमने अपने चैनल पर चलाया है, लाइव में दिखाया है। तो ऐसे में हार्दिक पटेल के मन में क्या था, कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, ये अपने दर्शकों को ज़रूर बताएं। लेकिन जनता की जिस तरह से मैं बात कर रहा था, जनता से जब पूछा जाता है, जब ज़मीन पर उतरा जाता है, तो जनता खुलकर कहती है। जनता ये कहती है कि आप सर खुद देख लीजिए, गुजरात में कोई काम नहीं हुआ है सिवाय वायदे के। जी हाँ, ये वायदों की सरकार है। 27 साल से केवल मुख्यमंत्री बदला गया, पहले आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, फिर भूपेंद्र पटेल, और ऐसा लग रहा है मोरबी पुल का जो हादसा हुआ उसके बाद भूपेंद्र पटेल के चांस बहुत कम है। तो क्या भूपेंद्र पटेल के चांस इस बार कम नजर आ रहे हैं? और गुजरात में अगर भाजपा जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री कोई और होगा, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, हम एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जी हाँ, गुजरात का बड़ा रिपोर्ट दिखाएंगे, अपडेट दिखाएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे गुजरात की जनता इस बार बदलाव की बात तो कर रही है और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति उनकी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये बंद है, सारी कंपनियां बंद चल रही है, कपड़े लाइन बंद चल रही है। 10 महीने से पब्लिक बैठी है। अभी चुनाव आया तो 2 महीने से सब फैक्ट्रियां चालू करी है। 11 महीने से किस तरह से हम लोग का सबका घर चल रहा है और आप बोल रहे अच्छे दिन आए। आपने घर का बात किया। स्मृति ईरानी जी हैं, सिलेंडर लेकर बैठ रही थी, कह रही थी कि देखिए आज लोग थोड़ा सा दिक्कत है, आने वाले दिक्कत में दिन और अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं अच्छा हो रहा और परिस्थिति बिगड़ रही है। ऐसा एक वक्त आएगा ना कि रोड पे कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा और भीख भी नहीं मिलेगी। अभी मोदी जी के राज में भीख मांगना पड़ेगा। हाँ, ये मोदी जी क्या कोई भी सरकार आएगी ना, कोई भी, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन है ना, सबसे पहली बात तो ये है ना, वो लोग अपना देखते ही, पब्लिक का हित नहीं देखती है। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? मुझे किसी राजनेता पे भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान को मोदी जी पे भरोसा है? नहीं, किसी राजनेता पे भरोसा नहीं है, क्योंकि राजनेता क्या करते हैं, जब चुनाव आता है ना तो है ना, इधर रंग लगवाएंगे, उधर रंग लगवाएंगे, अच्छी पब्लिक को फैसिलिटी देते, हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी। जहाँ चुनाव खत्म, तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे उड़ाते हैं, मकान बनाते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को तो दिख ही नहीं रहा। अगर करते तो हमको दिखता ना। 10 महीने से सारी फैक्ट्रियां बंद है, कुछ भी काम काज नहीं चल रहा है। पब्लिक खाएगी क्या और करेगी क्या? जब चुनाव आता है तो हम लोग को दिखावा करने के लिए नौकरी चालू कर देते हो, फिर थोड़ा दिन चुनाव बीत गया, फिर ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ठिकाना टैक्स लगा दोगे और पब्लिक को भूखे मार दोगे। तो ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि अभी मोरबी जो हादसा हुआ, हाँ। मोदी जी जो है नाटक कर रहे, रो रहे हैं। भाई वो तो तकलीफ जता रहे हैं ना, दुख जता रहे हैं ना। वो दुख जता रहे हैं या नहीं जता रहे हैं, पर मोदी जी को मालूम था या वहाँ की पब्लिक को भी मालूम था कि अभी 5 दिन हुआ है उसको पुल बने हुए, उस पर इतनी सारी टिकट बेचने की क्या जरूरत थी? जहाँ 100 लोगों को जरूरत है वहाँ 500 रुपए की टिकट तुमने बेच दी। 500 रुपए का जवाब दीजिए आप। नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये पूरा हिंदुस्तान खुश है, कह रहे हैं कि 27 सालों से हमारी सरकार है, गरीब तबके का लोग खुश है, आम आदमी खुश है, महंगाई से लोग जो है आप परेशान नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि सारी दिक्कतें हैं। आप ये बोल रहे हो ना कि आप, मैं नहीं बोला, ये मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी घर घर जाके देखते हैं, मोदी जी घर घर जाके देखते हैं। सिर्फ बड़े लोग रहते हैं जिसके पास कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी धंधा जिसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम आदमी रोज कमाने खाने वाले हैं ना, उनके घर में जाके पूछो कि आज अभी सुबह चूल्हा जला ना तो शाम
देखना पड़ता है कि शाम को चूल्हा जलेगा कि ये दिन देखना पड़ेगा। मोदी राज में लोग परेशान हैं। आप तुम देख ले हो ये ब्रिज जो बना है वो ब्रिज कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और मोदी जी बोल रहे हैं अच्छे दिन, तो अच्छे दिन खाली अदानी मोदी अंबानी जी के अच्छे दिन आ गए, ये बताइए अच्छे दिन आए गुजरात के? गुजरात नहीं आए, आधे लोगों के लिए अच्छे दिन है, जिसके पास 2 नंबर का पैसा है लेकिन अच्छे दिन है, बाकी जो गरीब इंसान है उसके लिए बुरे दिन है। हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया, अदानी पोर्ट के अंदर हजारों रुपए का ड्रग्स पकड़ा है। आज बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बैगों के अंदर ड्रग्स पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये बीजेपी 2 नंबर का धंधा करके लोगों को रोजगार मांगने जावे। तो अरे कोई पढ़ाई नहीं, कौन सी स्कूलों में पढ़ाई होती है बताओ? एक भी सरकारी कर्म स्कूलों के अंदर जाइए आप, म्यूनसिपालिटी के अंदर पूरा भ्रष्ट पढ़ा है। बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आती, स्कूलों के अंदर जाओ उनको गुजराती पढ़ने नहीं आती ढंग से। पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, बच्चों क्योंकि हर जगह पैसा लगता है, कुछ भी काम करना हो हर एक चीज के लिए ना लोग पैसा खा रहे। जहाँ फ्री चलता था ना वहाँ पर भी है ना सब है ना 5 रुपए लाओ, 10 रुपए लाओ, 20 रुपए लाओ, बिना पैसे के तो आजकल कहीं काम नहीं होता। अभी आप रिपोर्टर है ना, अभी आप नहीं ले रहे, लेकिन कहीं किसी से मदद मांगने जाओ ना, बहन जी 10 रुपए लाओ ना, तुम्हारी मदद करते हैं हम। ठीक है, नहीं ये सवाल बताइए, तो फिर ऑप्शन क्या है? मोदी नहीं तो फिर और कौन? बीजेपी, कांग्रेस, परिवर्तन। कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस ने तो नहीं करी। जवाब दीजिए। कांग्रेस ने जो किया है शायद ही किसी ने किया 70 सालों में। जिस देश में ये महिलाएं सच बोल रही है ना? नहीं एक मिनट, महिला सच बोल रही है ना? महिलाओं को मैं बताना मैं बोलता हूँ आज 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, जब देश के पास सुई बनाने के लिए मोदी जी कह रहे 14 के मेरी बात सुनिए, मोदी जी कह रहे 14 के बाद। ये देशद्रोही लोग हैं जो झूठ बोले। नहीं सुनो, मोदी जी कह रहे आज 14 के बाद। मोदी जी तो खाली बकवासबाजी करे। जो आज माँ बाप ने अपना मकान बना के बेटे को दिया, उसके ऊपर बच्चा अगर कलर कर देवे तो वो बच्चे का नहीं हो जाता है, बाप ने बना के दी हुई प्रॉपर्टी है। आज जितनी भी अरे बीजेपी के समर्थक कहते हैं ना भाई, देश तो 2014 के बाद हुआ है ना। आपका मीडिया 2014 के बाद ये सूरज उगने का चालू हुआ, समुद्र में पानी आया, ये पृथ्वी गोल घूम रहे, सब 2014 के बाद ही हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था। आप क्या कहते हैं कि मोदी अरे बीजेपी वाले जो बोले हम ना पूछे सवाल, वही ना पूछूंगा मैं। चलिए किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस मुद्दों के साथ जीवी है और कांग्रेस गरीब की सरकार आएगी। ये जनता की सरकार की और समाजवादी की सरकार आएगी। और ये मोदी जो है बहुत एक बहुरूपिया का खेल खेल रहा है। यहाँ झगड़ा कीजिए, क्या हो गया? क्या हो गया? बिना ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास सत्ता नहीं इसलिए आती नहीं है, तो वोट लेने मांगने कांग्रेस क्यों आती है? देखिए 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है, हमारा शासन नहीं है। फिर भी हम लोग कार्यकर्ता है, फिर भी हम लोगों का काम करते हैं दौड़ के। जो सत्ताधारी पक्ष है वो तो यहाँ दिखता भी नहीं है, कभी देखने भी नहीं आता कि कोरोना के अंदर महामारी के अंदर कितने गरीब वर्ग के लोग थे जिनके घरों में खाने की नहीं पहुंचा। कांग्रेस के वर्करों ने उनके घरों में दौड़ के कहीं से भी लाके। गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए कि जो भाजपा की सरकार में वाजपेयी जी 5 साल रहे थे, याद है? तो वाजपेयी ने भी इसका कोई परिवर्तन किया था, ऊपर से अमीरों को अमीर बना दिया है, बराबर। और उसके बाद भी हमारे मनमोहन सिंह जो आए थे 10 साल आए, बराबर। तो 10 साल राज किया, अर्थव्यवस्था खराब कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। अरे वो अंदर पूरा विश्व जब बेरोजगारी पे जी रहा था तब उस अर्थतंत्र का भीष्म पिता कहलाते हैं मनमोहन सिंह जी, भीष्म पिता। इस रंगा बिल्ला को मालूम नहीं है। रोजगार दिया बिकी हुई है मीडिया, भाजपा के हाथों बिकी हुई है मीडिया। अभी जो सुनेंगे वो सुनाएंगे, अभी यहाँ खड़े होके उसके बाद इसी में से आप कट करके और फिर दिखाओगे कि भाई भाजपा वाले अच्छे हैं। मतलब हम पे ही ये दिक्कत है आपको? आप मीडिया बिकी हुई है, पूरी की पूरी मीडिया बिकी हुई है। मैं गारंटी। ठीक है, हम बिके हुए हैं, ये बताइए सवाल का जवाब देख रहे हो, वो बीच में पाया लगा है, टूटा हुआ है कि नहीं ब्रिज? भ्रष्टाचार। ये बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार गुजरात में? गुजरात में अब अच्छा, गुजरात सरकार ने कामकाज किया है? बेटर है, पहले से बेटर है। ये तो कह रही है गुजरात सरकार ने कामकाज किया, कैसे कह रहे नहीं कर रहे? देखिए मोरबी के अंदर जो ये हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार। जिस ब्रिज को उद्घाटन गुजरात सरकार ने काम किया कि नहीं? तो नहीं किया है। कांग्रेस से पहले बेटर किया है। क्या बेहतर किया है? बीजेपी ने बताया ना अच्छे दिन के लाभ। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए सबसे बड़ी बात और जाहिर सी बात है
कि जनता जिस पार्टी को 5 साल देती है, जिसको 5 साल सत्ता पर बिठाती है, तो जवाबदेही बनती है, जनता उससे उम्मीद करती है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो काम नहीं कर पाई भाजपा जो करना चाहिए था, या काम किया ही नहीं। केवल ये तस्वीरों वाली सरकार है। जी हाँ, लाशों पर राजनीति करनी हो तो करवा लीजिए, तस्वीरें खिंचवानी हो तो खिंचवा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी तो काफ़ी वक्त से, या 2014 से ही मैं बात कर लूँ, कि वो अपने साथ 7 से 8 फोटोग्राफर लेकर चलते ही चलते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उन्हें तस्वीरों का ज़्यादा शौक है, क्योंकि उसको आगे लगाया जाता है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाना होता है। देखिए कैसे हम अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं। इन्हें तस्वीरों वाली सरकार कहेंगे, इन्हें जनता की फिक्र नहीं, क्योंकि ये जनता को जनता समझते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इसीलिए आज गुजरात की जनता कह रही है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए नहीं, हमें ऐसा नेता चाहिए नहीं जिसने बदलाव न किया हो, जिसने काम ना किया हो। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे तस्वीर उन्हें समझ में आ ही गई होगी, पता चल गया होगा जनता के दिल में चल क्या रहा है। तो इस बार नतीजों पर आखिरकार देखना होगा। नतीजे जो आएंगे 8 तारीख को आएंगे, गुजरात और हिमाचल दोनों चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आएंगे, और पता चल जाएगा तस्वीर कि गुजरात और हिमाचल में जनता ने आखिरकार इस बार किसको मौका दिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।